सुप्रीम कोर्ट में आज कश्मीरी पंडितों के साथ हुए 1990 में नरसंहार को लेकर आज याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पहले आप सरकार के पास जाइए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कई कश्मीरी पंडित जो इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो रिलोकेशन की डिमांड कर रहे हैं। कई हाल ही में ही हमने देखा कि किस तरीके से आतंकियों की तरफ से कई कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया। यही वजह है कि जितने भी आप कश्मीरी पंडित तस्वीरों में देख रहे हैं, ये 100 दिन से यहाँ जम्मू में बैठे हुए हैं और यहाँ पर रिलोकेशन की मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बात कही है कि आप सबसे पहले सरकार के पास जाइए, सुनवाई इस मामले में तो नहीं हुई। लेकिन हमारे साथ कुछ कश्मीरी पंडित मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। 1990 में जो कुछ हुआ, उम्मीद थी आज की सुप्रीम कोर्ट इस पे SIT का गठन करेगा? बिल्कुल उम्मीद तो यही थी कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पे बात तो करेगा, मगर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बोला कि आप अपने ये पहले तो गवर्नमेंट के पास इस केस को ले लीजिएगा, जबकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी ये फाइलें पड़ी हुई हैं। हमने रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी दे दी है सरकार के पास, बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन सरकार के पास हैं। या तो तथ्य में कुछ उधर इधर हो गया है, अदरवाइज ये केस तो सारा सरकार के पास है। सरकार के बाद ही हम तो सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचे हैं। लेकिन उम्मीद टूटी है कुछ? नहीं, उम्मीद तो नहीं टूटी है। हमने इतना 32 साल से तो हम जेनोसाइड ही झेल रहे हैं, और साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, हमारे जोश में कोई कमी नहीं आएगी। इवन इससे हम और भी जज्बाती हो गए हैं। जब तक ना हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे, तब तक हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। आपको लगता है कि SIT का गठन हो जाना चाहिए? देखिए, 1989 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कश्मीरी पंडित्स के साथ जेनोसाइड हुआ। इस प्रक्रिया को डिनाइल ऑफ जेनोसाइड कहा जाता है। डिनाइल ऑफ जेनोसाइड इज एज गुड एज कमिटिंग द सेम क्राइम दैट, जिन्होंने जेनोसाइड किया और उसको डिनाई करना, ये सेम क्राइम है। और सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, बेशक देर से जीतेगी लेकिन जीतेगी ज़रूर। तो हमने आज थोड़ा सा ये दुख हुआ कि ये सुन के कि रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है, लेकिन जहाँ तक हमारी नॉलेज के तहत, पहले हम एक कश्मीरी पंडित हैं और पीएम पैकेज भी, जैसे अगर मैं उसे रिलेट करना चाहूँगा, कश्मीरी पंडित इसमें लगे, तो ये भी इसका एक प्रक्रिया, एक पार्ट बनता है। अगर आपको याद होगा रिसेंट किलिंग्स जो हुई, ये जेनोसाइड प्रक्रिया चालू है, चाहे वो 89 में हो, उसके बाद मैसेकेयर्स हो, चाहे वंदहमा मैसेकेयर हो, नाडीमर्ग मैसेकेयर हो, हमारा कश्मीरी पंडित गया इस दौरान। तो ये हर बार जेनोसाइड का विक्टिम रहा, विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड रहा। लेकिन जो ये विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड है, इसे बचाने के लिए एक ही प्रोसीजर है कि इसको इन परपेट्रेटर से दूर रखा जाए, जहाँ पे जब तक कोई फैसला, लीगल फैसला इस पे नहीं आ जाता। अगर आपने पीएम पैकेज रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन के दौरान बनाया, वहीं से अगर आप एक लॉ ऐसा नहीं बनाते हैं कि जो जेनोसाइड, जो क्राइम आपके साथ हुआ, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ये कभी भी ठीक नहीं होएगा, ये कभी भी ठीक नहीं होगा। इसमें संज्ञान लेने की बहुत ज़रूरत है। इधर तो जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज कीजिए बाय द वर्च्यू ऑफ लॉ, कैसे करते हैं आप, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ जेनोसाइड्स पे काम कीजिए। प्रिवेंशन ऑफ जेनोसाइड ये कहती है जिन्होंने ये जाति विध्वंस किया, नरसंहार किया, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए, जब तक फैसला नहीं हो जाता, इनसे इसे दूर रखा जाए। आज की डेट में हमारी भी यही डिमांड है कि हम वहाँ जाना नहीं चाहते। देखिए, हमने कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया था इससे पहले। कुछ 2016 जब भी हम पे आपदाएं आई, अपनी आवाज़ हमने बहुत बुलंद तरीके से उठाई है। आज के डेट में मैं आपको एग्जांपल्स गिनाना चाहता हूँ। सबसे पहले राहुल भट्ट शिकार होता है, उसके बाद एक एम्प्लॉयज़ और होती है, उससे पहले बिजनेसमैन जैसे ML बिंद्रू साहब, कृष्णा डाबा के बेटे, नॉन लोकल लेबर्स, नॉन माइग्रेंट्स, और जो वहाँ रहते थे उनके बेस्ट एग्जांपल बंटू जी शर्मा जो पुलिस में थे, वनपू में रहते थे, और सुनील जी भट्ट जो 15 अगस्त शाम को मारे जाते अपने खेतों में। आप लॉजिक समझ लीजिए हो क्या रहा है। आप मार एक को रहे हो, डरा हजारों को रहे हो। क्या अभी भी डरे कश्मीरी पंडित? डर तो उतना नहीं है अब, क्योंकि हमारे अब जो हौसला है बुलंद आसमान पे पहुंच चुका है कि हम पीछे हटने वाले नहीं है। अब जो देखिए, आप कितनी मास गैदरिंग देखिए कि दिन ब दिन बढ़ ही रही है, तो लिहाजा हमारे में वो डर अब वो नहीं रहा है। बस हम कंटिन्यू प्रोटेस्ट में अपने जी जान लगा के रहेंगे और अपना हक
मांगते। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे कश्मीरी पंडितों को सुन सकते हैं जो बता रहे कि 1990 में किस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर नरसंहार हुआ और उम्मीद जताई जा रही है कि अब केंद्र सरकार जो है इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी जो है वो गठित करे, ऐसा इनको भी उम्मीद है। ये वो कश्मीरी पंडित हैं जो कश्मीर घाटी के अंदर काम कर रहे थे, तकरीबन 100 दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि सरकार इनकी भी मांगे पूरी करे। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए जम्मू से।